तो आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स एंड माय डियर मास्टर्स। इसी तरह से हमारे पत्री सर सभी को संबोधित करते थे और आज भी हमारे बीच कण कण में जिस तरह से ये शक्ति वास करती है, उसी तरह से सूक्ष्म जगत में जाकर भी सर हमारे बीच में है। बहुत सारी एक्सपीरियंसेस सभी को हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें सभी को समझ में आ रही हैं। तो हम सब इस पर चर्चा करेंगे ध्यान के बाद। हमारे साथ आज बीच में ऋचा शर्मा मैम है, जो हमें आनापानसति ध्यान कराएंगे और उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो ऋचा शर्मा मैम, आप। थैंक यू मेरे जी। आत्मवंदन माय डियर मास्टर, माय डियर गॉड, माय डियर। आज के आनंद की जय हो। यस, आज के आनंद की जय हो। और हम सब अब ऋचा मैम को बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। सो मास्टर्स, ओवर टू ऋचा मैम। एंड आप सब अब अपनी पोजीशन ले लें ध्यान के लिए। आप कुछ शब्द अगर बोलना चाहे ऋचा मैम, तो प्लीज जो भी आप कुछ शेयर करना चाहते हैं आप शेयर करते हुए फिर हम ध्यान की तरफ जाएंगे। जैसा आपको ठीक लगे, ध्यान शुरू करना है तो वो भी कर सकते हैं। जी, ध्यान ही शुरू करते हैं, क्योंकि पत्री जी के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। मतलब जितना कहें उतना ही कम है, उनके लिए तो शब्द भी कम पड़ते हैं। तो बस हम ध्यान शुरू करते हैं और हमें मालूम है कि पत्री जी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बिल्कुल। जैसे मैंने कल भी बताया था कि मैंने जो उनकी लास्ट जो फिजिकल जर्नी देखी थी यूट्यूब पे, तो मुझे कहीं भी नहीं लगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये केवल एक शरीर है और पत्री जी तो ये है ही नहीं। मतलब ये तो सिर्फ वो पत्री जी नहीं है, ये तो कोई और ही है। और ये पत्री जी नहीं है, पत्री जी हमारे साथ ही है और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जी, तो हम ध्यान शुरू करते हैं मधु जी। ओके, श्योर। सो मास्टर्स, प्लीज टेक योर पोजीशन और मैं म्यूजिक शेयर कर दूं ऋचा जी। हाँ जी, ओके, श्योर। मास्टर्स आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। किसी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं, पालथी लगाकर या चेयर पे आप बैठ सकते हैं। और पत्री जी तो कहते थे कि आप बेड पर भी बैठ सकते हैं, आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं, केवल और केवल आपको अपनी सांसों के साथ ही रहना है। तो आप जैसा भी कंफर्टेबल, बट लेटना नहीं है। अगर आप बेड पर भी बैठते हैं तो आप प्लीज लेटे नहीं। और कोशिश कीजिए कि आप जमीन पर बैठे, नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं। एंकल्स के साथ, एंकल्स को ऐसे क्रॉस करके और पालथी मारकर, हाथों में हाथ डालकर, उंगलियां बनाकर, अंगूठे को इस तरह से या फिर ऐसे करके क्रॉस करके, और आंखें अपनी बहुत सहजता से, बहुत कोमलता से बंद करके केवल और केवल अपनी आती जाती श्वासों पे आपको आप महसूस कीजिए। आपकी सांसें जो निरंतर चलती जा रही हैं। अपनी सांस
की धारा और मन की धारा को एक कर ले। ना कोई मंत्र और ना ही कोई तंत्र, धीरे धीरे हम इस मधुर संगीत के साथ और गहरे अपने अंदर उतरते जा रहे हैं। जब हम सांसों के साथ एक हो जाएंगे तो हमारा मन बिल्कुल शून्य हो जाएगा। यही तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की प्रेक्षा और ध्यान की दीक्षा। अपनी सांसों को अपनाते हुए हम ध्यानी बन जाएंगे। बस इतना ही करना है दोस्तों, सांसों के साथ ही रहना है। कोई विचार नहीं, विचारों का आना स्वाभाविक है, परंतु जरूरी है कि हम उन विचारों से अपनी चेतना को हटाकर धीरे धीरे अपनी चेतना को अपनी सांसों पर लगाएं। बाहर से अंदर आती हुई सांस और अंदर से बाहर जाती हुई सांस।
जीवन कितना अंधकारमय है अगर ध्यान ना हो तो, ज्ञान ना हो तो। ध्यान के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। हमें मुक्ति चाहिए, और मुक्ति पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान पाने के लिए हमें चाहिए ध्यान। कृपया कोई भी अपनी आंखें ना खोले। सांसों के साथ दोस्ती और सांसों के साथ मस्ती। मन की शांति और तन की स्वस्थता।
इन खुशियों को पाएं। और ध्यानी बन जाए। हम सब ध्यानी बन गए तो कल्याण ही कल्याण है। सांसों के साथ जुट गए तो कल्याण ही कल्याण है। जन्मों जन्मों की त्राही और जन्मों जन्मों से छुटकारा। इन सब से मुक्ति पाने के लिए केवल ध्यान ही सहारा। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, योगी बन जाओ। योगी भवः अर्जुन। हम ध्यानी बनेंगे तो हम योगी बनेंगे। योगी बने तो हम ऋषि बनेंगे। ऋषि बने तो हम महर्षि बनेंगे और महर्षि बने तो हम ब्रह्म ऋषि बनेंगे। कोई भी आंखें ना खोले, बहुत हुआ चर्म चक्षुओं का खेल, अब दिव्य चक्षुओं की बारी। ध्यानी बने, योगी बने
ऋषि बने, महर्षि बने और ब्रह्म ऋषि बने। अपनी सांसों को अपनाएं और ध्यानी बन जाए, ज्ञानी बन जाए। जब हमारा मन शून्य हो जाता है तो हमारा ब्रह्म रंध्र विकसित हो जाता है और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं।
विश्व की ऊर्जा बाहर से हम अपने भीतर प्रवाहित होता हुआ महसूस कर पाते हैं। जब तक सोच विचार हैं, बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती, परंतु जब मन शिथिल हो जाता है, सारे सोच विचार भंग हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर प्रवाहित हो जाती है। हमें वो ऊर्जा चाहिए। विश्व की ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा पाएं और ध्यानी बन जाएं।
हम सब भगवान हैं, सब कुछ ही भगवान है। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्माएं हैं। आत्मा तो अति सुंदर है। इस सुंदरता को जीने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस। कोई भी आंखें ना खोले, ना सोए। सांसों के साथ दोस्ती और सांसों के साथ मस्ती। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य। अपने आप को पहचाने और ध्यानी बन जाएं। आत्मज्ञान को पाएं और ध्यानी बन जाएं।
अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें या पाठ करें? नहीं, केवल ध्यान और ध्यान करें। और ध्यान सांस के बिना नहीं, सांसों के साथ। सांस है अपने पास, बहुत है। सरल और सहज तरीके से सांसों को अपनाएं और ध्यानी बन जाएं। ध्यान के लिए हमें संसार छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिमालय भागने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल तमोगुण छोड़ना है। आलस छोड़ना है। उठकर बैठना है। हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगलियां और आंखें बंद और सांसों के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान, पिरामिड ध्यान, 3 गुना अधिक शक्तिशाली। पूर्णिमा रात का ध्यान 3 गुना अधिक शक्तिशाली है।
6 कमलों के ऊपर सत्यलोक, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। इन 6 कमलों से ऊपर हमारा सत्यलोक, हमारा ब्रह्म रंध्र। आत्म सत्य को पहचाने और ध्यानी बन जाए। कर्म कर्म में ध्यान, पल पल में आनंद। पाँच मिनट और मात्र।
सांसों की धारा और मन की धारा को अपनाते हुए सांसों के साथ एक हो जाएं। तीस सेकेंड और कोई भी अपनी आंखें ना खोले मास्टर। इस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें। आंखें खोलने पर 80% ऊर्जा चली जाएगी। केवल 20% ही हमारे पास बचेगी। इसलिए आंखें ना खोलें। दस सेकेंड और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें। अपने अंगूठे को
धीरे से हिलाएं। अपने हाथों को धीरे से अनक्लैप्स करें और बंद आंखों के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे कोमलता से अपनी आंखें अपने हाथों के अंधेरे में ही खोल लें। जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऋचा जी, बहुत ही सुंदर ध्यान, और बिल्कुल आंखें खोलने का तब मन नहीं कर रहा, मगर जैसा कि ध्यान हम डेली कर रहे हैं और डेली करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर ध्यान कराने के लिए। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। सो माय डियर मास्टर्स, अगर किसी का भी कोई भी शेयरिंग है, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। हम 1-2 दिन और क्वेश्चन आंसर्स नहीं लेंगे, फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है। अगर प्रश्न आ रहे हैं तो उन्हें उनका उत्तर मिलना भी जरूरी है, तब हम सेटिस्फाइड हो पाते हैं, हमें समझ में आ पाता है। यस उमा जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें तो हम आपसे बात कर पाएंगे। थैंक यू। हाँ मैडम, मैं कलकत्ता से हूँ। नमस्ते। जैसे मैं ध्यान तो आज, हाँ, आत्मवंदन आप सभी को मेरा। जी जी। मैं कलकत्ता से हूँ। मैं 6 महीने से, आज 1 जनवरी से मैं ध्यान कर रही हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ध्यान में पूरा खो नहीं पाती हूँ। विचार इतने आते हैं कि अपने आप को कभी कभी है ना, उसको कंट्रोल करना बाहर हो जाता है। तो ये ध्यान में एकदम मेरे को समझ में नहीं आता कि ध्यान में अंदर में मैं कैसे उतर पाऊंगी अपने आप में। ऋचा ये जी। धीरे धीरे होगा उमा जी, ये धीरे धीरे ही होगा, एकदम से नहीं होगा। जैसे ही आपको पता चले कि आप विचारों के साथ बह गए हैं, आप धीरे धीरे अपनी चेतना को अपनी सांसों पर लगाएं। धीरे धीरे ही होगा। अगर 10 विचार आपके आज के दिन में आ रहे हैं तो वो अगले दिन 8 रह जाएंगे, उसके बाद 5 रह जाएंगे, उसके बाद 4, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप शून्य हो जाएंगे। कोई भी विचार आपके मस्तिष्क में नहीं रहेगा। और ये जो हमारी स्थिति है, ये हमारी ध्यान की स्थिति हो जाएगी। धीरे धीरे आपको इस प्रैक्टिस के साथ होगा, ये कंसिस्टेंसी के साथ होगा, एक बार मैं नहीं इसको होगा। डेली कर बहुत रही हूँ, से लेकिन अभी तक मेरे को है ना, जैसे पूरा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कोई बात नहीं, मिलेगा, वो जरूर मिलेगा आपको। और आपके इसी ध्यान में एक एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप बिल्कुल शांत हो जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता, आपके विचार चल रहे होते हैं फिर भी आपको पता नहीं चलता। बिल्कुल उन्होंने सही होगा। कहा। जी 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 मुझे आप कब से हैं ध्यान में उमा जी? मैं 1 जनवरी से हूँ। एक्चुअल में मेरे को पहले है ना, थोड़ा डॉक्टरों ने कैंसर डिटेक्ट किया था, जी। तो उसके बाद में मैं कोई डाइट चार्ट फॉलो की थी, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप मेडिटेशन करिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो मैं मेडिटेशन करना चालू की, और इनफैक्ट मेरा ऐसा हुआ, उस समय शुरू में मेरे को 3-4 महीने मेरा इतना ज्यादा मन लगा था मेडिटेशन में कि मेरे को लगा कि मैं एकदम अपने आप को एनर्जेटिक फील करती हूँ। उसके बाद मैंने टेस्टिंग और करवाई, तो मतलब सबको आश्चर्य हुआ कि मेरा सब चीज नेगेटिव हो गया और कुछ नहीं। और मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, खाली मैं मेडिटेशन करती थी, सुबह भी और रात को भी, दोनों टाइम मेडिटेशन कर कर मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस हुआ। पर अभी इन दिनों में मैं देख रही हूँ
कि महीने भर से मेरा एकदम मन नहीं लग पा रहा है इस चीज में। मतलब विचार मेरे को बहुत आते हैं मन में, समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ। तो अब आप एक काम और करिए कि अब आप दिन भर आप जो भी करते हैं आप अवेयर रहिए कि आप क्या क्या कर रहे हैं। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप बहुत विचार आ रहे हैं, खाना बनाते वक्त, काम करते वक्त, टीवी देखते वक्त, बैठते वक्त, कहीं जाते वक्त, किसी से कुछ भी करते हुए अगर आपको बहुत विचार आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि क्यों आ रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है। पहली चीज तो ये, क्या कहीं किसी प्रकार का डर भरा हुआ है फिर से कि कहीं मुझे फिर से ना ऐसा डिटेक्ट हो जाए। और दूसरी चीज, नेगेटिव चीजें हम खुद ही जनरेट करते हैं, पॉजिटिव भी हम खुद ही करते हैं, नेगेटिव भी खुद ही करते हैं। तब आप क्या करें कि आप दिन भर अवेयर रहें कि अगर मैं नेगेटिव सोचती हूँ, ये एक हैबिट में सभी के लिए, केवल आपके लिए नहीं है, हम सभी के लिए, ये मैं खुद करती हूँ अपने साथ। क्योंकि इंसान का पहला काम जब वो सोचना शुरू करता है तो क्या होता है, सबसे पहला काम करता है नेगेटिव सोचना शुरू करता है, पहला, बिना किसी कोई आपको बोले ना बोले, लेकिन आप खुद ही नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो आप क्या करें, अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं, विचारों में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप क्या करें, सबसे पहले आप जो भी नेगेटिव सोचा है, अब आप उसका ऑपोजिट सोचिए कि मैंने नेगेटिव सोचा, मुझे पता चल गया कि मैंने नेगेटिव सोचा है, अब क्या मैं इसका पॉजिटिव सोच सकती हूँ? हाँ मैं सोच सकती हूँ, या मैं सोच सकता हूँ, हाँ। और अब 3 पॉजिटिव थॉट से आप रिप्लेस करिए उसको। या आप डेली का आपको हैबिट बनानी है, अवेयरनेस लानी है कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, मेरे विचार आ रहे हैं, मुझे उनको काटना है। और आप उसको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करते जाएं। जैसे होता है ना चमत्कारिक सोच, पॉजिटिव से ज्यादा क्या होता है, अच्छा, चमत्कारिक सोच। तो वो चमत्कारिक सोच आपको लाना है कि क्या मुझे फिर से कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो आप उसका ऑपोजिट, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, सुंदर हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ रह रही हूँ, मैं खुशी से सारे कार्य कर रही हूँ। मतलब इस तरह की सोच जो है आपको उसको रिप्लेस करनी है थॉट्स को। अब आप बारी आती है ध्यान की। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आप सबसे पहला काम करें, सब कुछ भूल जाएं, सब कुछ छोड़ दें। आपका शरीर, आपका मन, आपका मैं कौन हूँ, क्या आइडेंटिटी है, मेरा परिवार कौन है, मेरे बच्चे कौन है। थोड़ी देर के लिए जब आप ध्यान में बैठते हैं, ये हर किसी को करना है, सब कुछ भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। विचार आएंगे, जरूरी नहीं है कि हर दिन एक बराबर हो, हर ध्यान एक बराबर हो, पांचों उंगलियां बराबर नहीं तो हमारा ध्यान भी नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हम आज बहुत ध्यान लग रहा तो कल बहुत अच्छा ध्यान लगेगा, जरूरी नहीं है। और हो सकता है आज ध्यान लगा, कल इससे ज्यादा अच्छा ध्यान लगे। तो वैसे ही जो जैसे आपको ऋचा जी ने बताया कि एक दिन ऐसा आएगा कि जहां पर आपको विचार आएंगे भी, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सोच भी रहे। मतलब वो आएगा और चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप करिए, देखिए प्रैक्टिस, और होगा। उमा जी, थैंक यू हमारा मैम, थैंक यू, थैंक यू। 7 का हमारा सेशन हुआ था, आप वो वीडियोस में आप देख सकते हैं। मेरा भी कौन सा वीडियो मैडम, कौन सा, एक बार फिर से बोलना। ऋचा जी 777 का सेशन। हाँ बोलिए बोलिए, आप आप लिंक बोलिए। शेयर करना, ग्रुप में लिंक शेयर कर दीजिएगा। वो यूट्यूब चैनल पर ही है, लव लाइट स्टार शाइन में। जब आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे इसको, तो सारे वीडियो, सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी आपके पास। और उसमें हाँ एक हाँ फोल्डर बना है 777 सेशन के नाम से, पहला ही फोल्डर हाँ। वही। तो आप उसमें जाकर आप मेरा वीडियो देखें। मैंने पूरा तरीके से बताया है कि किस तरह से अगर हमें नेगेटिव आता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अवेयरनेस में कैसे रहना चाहिए, हमारी मेंटल डाइट कैसी होनी चाहिए, क्या हमारी सोच होनी चाहिए, वो पूरा मैंने समझा रखा है। तो आप वो वीडियोस देखें। और भी मास्टर्स हैं, उसमें विजडम शेयरिंग है सभी मास्टर्स की। तो आप कोई भी मास्टर करके आप कर सकते हैं अपने विचारों को, कैसे आपको कंट्रोल करना है, कैसे देखना है कि क्या थॉट, क्या नेगेटिव थॉट आया है, क्या पॉजिटिव, क्या ये नेगेटिव है, क्या ये मेरे लिए नेगेटिव है, या क्या ये मेरे लिए पॉजिटिव थॉट है, मेरी अपब्रिंगिंग के लिए, मेरे पूरे अपने बढ़ावे के लिए। अगर मैं पूरा मुझे कैसा, क्या ये मेरी लाइफ पर्पस को करेगा आगे जाकर, जो मैं सोच रही हूँ। जैसे अगर आप सोचे कि मैं बीमार हूँ, तो क्या ये थॉट आपके लाइफ पर्पस को कंप्लीट करता है? नहीं करता है। अगर आप ये सोचें कि आप बीमार हैं, तो ये आपका लाइफ पर्पस नहीं है।
तो जब आपको ये पता चलेगा कि ये आपका लाइफ पर्पस ही नहीं है, तो आप तुरंत ही उस विचार को हटा देंगी। कट कैंसिल डिलीट, कट कैंसिल डिलीट। और वहीं पे अपने माइंड को आप स्टॉप बोलिए, स्टॉप। आप देखिए जैसे ही आप अपने माइंड को स्टॉप बोलेंगी, वो माइंड आपका वही उसी वक्त उसी क्षण पे रुक जाएगा, वो कुछ भी सोच नहीं पाएगा उसके आगे। जैसे हम एक बच्चे को या हम खुद को भी कहते हैं हमें ये काम नहीं करना है, तो हमारी बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करती है। तो जब आप अपने माइंड को स्टॉप बोलेंगे तो आपका माइंड उसी वक्त रुक जाएगा, और फिर आप दूसरा विचार, पॉजिटिव विचार अपने अंदर आप लेकर आ सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरा ध्यान लग रहा है। नहीं शब्द नहीं बोलना है आपको किसी भी सेंटेंस में, क्योंकि नहीं जो है वो यूनिवर्स में शब्द है ही नहीं, उसे पता ही नहीं है ना का मतलब क्या है। अगर आप कहें कि मैं अगर आप कहें कि मैं ये नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मैं बीमार रहूं, आपके हिसाब से ये एक पॉजिटिव थॉट है कि मैं नहीं चाहता कि मैं बीमार रहूं, लेकिन जो यूनिवर्स तक जो मैसेज जाएगा वो जाएगा कि आप चाहते हैं कि आप बीमार रहें। तो नहीं शब्द आपको अपने सेंटेंस में नहीं बोलना है। ओके आप वो ओके वीडियो ऋचा जी। देखिए, हाँ हाँ, थैंक यू, आपको थैंक बहुत यू, हेल्प मिलेगी। थैंक यू। ओके, मैं चैट में ऋचा जी का वो सेशन का मैं डाल रही हूँ कॉपी पेस्ट करके, तो आप उसको आप सब लोग देख सकते हैं। और ये मैंने चैट में भेज दिया है। ऋचा जी के मेंटल हेल्थ का सेशन था, मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और जिन्होंने भी अभी तक लव लाइट स्टार शाइन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है, आपको जो भी मास्टर के सेशन हो रहे हैं वो आपको बकायदा नोटिफाइड कर दिए जाते हैं। तुरंत जैसे ही अपलोड होता है तुरंत आपको मिल जाएगा। तो क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि हाँ ये चीज है प्लेलिस्ट में, और आप जाकर उसको सुन सकते हैं। वैसे अभी हाल फिलहाल में मैंने ये चैट में डाल दिया है ऋचा जी का सेशन ऑन मेंटल हेल्थ, तो आप इसको जरूर फॉलो करें। थैंक यू उमा जी, आप म्यूटेड हैं। वंदना जी, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मधु जी, आत्मवंदन ऋचा मैम। आत्मवंदन। बहुत अच्छा, ऐसे आँख खोल के उठी आज मधु जी। मेरे साथ 2 दिन से ऐसा हुआ है, जब से अमावस्या हुई मैं 2 दिन सोई थी। 2 दिन मैंने सेशन भी अटेंड नहीं किया, पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन मैं भी तो वो एंजॉय किया, जो हो रहा है वो एक्सेप्ट करके मैं 2 दिन लगातार सो रही थी। अरे वाह, ऐसे ग्रुप में नहीं, जैसे कि कुछ फैमिली मिस की ऐसा हो रहा था मुझे 2 दिन से। लेकिन बहुत अच्छा, ऋचा मैम का तो बहुत अच्छा सेशन रहता है, उनकी आवाज से ही इतना वाइब्रेशन मिलता है। और ऋचा मैम से मैं पूछना चाहती थी, कल मैं अमावस्या थी पहले 2 दिन, तो ऐसे ही सर के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन जब भी याद आती तो 1-2 सेशन 1-2 जन के साथ किए मैंने, सबके साथ। और कल 3 बजे मैं उठी तो मैं एंजल से कनेक्ट हो गई। आर्कएंजल माइकल को मैंने बुलाया और बोला कि मैं बहुत दिनों से आपसे कनेक्ट होना चाहती हूँ, आपको मेरे लिए कुछ मैसेज है क्या? तो उन्होंने पेज के ऊपर ऐसे पिंक कलर में कुछ लिख के मेरे गोदी में डाल दिया। और बाद में उसी दिन उसी रात, जिस दिन सुबह उठी उसी रात मैंने एक सेशन लिया। तो उस सेशन में मैंने डिक्लेयर किया कि मेरे, आपको जो बताया, मेरा फिजिकल ओवरी का सब प्रॉब्लम चला गया है, ऐसा मैंने डिक्लेयर किया था। तो सुबह एंजल का वो मैसेज में क्या लिखा मुझे ठीक से पढ़ाई नहीं दिया वो, लेकिन जब से फिर 4-5 बजे मैं फिर सो गई, इतनी नींद आ गई कि मैं सुबह 11 बजे ही उठी कल भी, इतनी डीप नींद में चली गई मैं। और मेरे ओवरी में जो भी थोड़े बचे कुटे सिस्ट थे वो सारे निकल गए। मैं बोली हो रहा है, शायद बॉडी क्लीनिंग के लिए एंजल ने संदेशा दे दिया है। बिल्कुल। और सच में
हम जो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं ध्यान में, जो भी हो रहा है अच्छी तरह से सब अवेयरनेस में करते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस सच में बहुत अच्छा आता है मधु जी। बिल्कुल बिल्कुल। और यही चीज है कि जब मैं खुद पर्सनली ये भी कहना चाहूंगी कि मेरी भी ध्यान की जर्नी कोई ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि बहुत आसान रही होगी या डिफिकल्ट रही होगी, लेकिन मैं इतना बोलूंगी कि मैं कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन से, मतलब लगातार कंटिन्यूअस ध्यान कर रही हूँ और लोगों को भी बोल रही हूँ कि आप भी ध्यान करें। ये नहीं है कि हमको जितना ध्यान करना जरूरी है उतना प्रचार भी, जितना प्रचार जरूरी है उतना ध्यान भी। अपनी साधना अगर हम पूरी रखेंगे तो हमारे लिए प्रचार करना इजी होगा। एक मास्टर के लिए आप सब एक दिन भी अगर ध्यान सीखते हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि हर किसी की स्किल एक जैसी होती है। कोई बोलने में तेज होता है, कोई सुनने में तेज होता है, कोई, सबकी अलग अलग स्किल होती है, जो मैं कहना चाह रही हूँ। और आप भी अपना ध्यान पूरा करके आप अपने शरीर को ठीक रख रहे हैं, स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहे हैं, स्वस्थ हैं आप, तो मैं यही बोलूंगी कि आप अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं। सभी को अपने अपने ऊपर कार्य करने हैं। थर्ड आई एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो ये नहीं सोचें कि एक तो हम जब ग्रुप एनर्जीज का काम करते हैं तो ग्रुप के साथ जो भी थर्ड एक्सपीरियंस होता है वो ग्रुप के लिए भी होता है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि आपका अगर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है तो डेफिनेटली आप उसको लिखते जाएं, आप उसको याद रखें। और दूसरी चीज, हमारी एक अच्छी जर्नी चल रही है और आप इतने स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हैं आप, हमेशा स्वस्थ रहें, यही सभी एक दूसरे के लिए कामना करते हैं। मगर मैं आपको यही बताऊंगी वंदना जी कि पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ भी जब मैं ध्यान कंटिन्यूअसली कर रही हूँ तो मुझे भी कभी कभी होता है कि मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, कभी मैं कर पाई, कभी नहीं कर पाई, कभी बच्चे बीच में आ गए, तो वो डिस्टर्बेंस हो जाता है कि आपको कोई जैसे होता है ना, ध्यान करते करते रुक गए, तो उस दिन नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ध्यान से जुड़ी नहीं हूँ और मैं कर नहीं रही हूँ, कर रही हूँ। तो मुझे भी जब कम नीचे ऊपर नीचे होता है तो मुझे पता चलता है कि ध्यान की ऊर्जा क्या है। इसलिए मैं सभी को बता रही हूँ कि आप लोग, जैसे वंदना जी बता रहे हैं कि उनको जो ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अभी उनको आज बहुत नींद आ रही थी तो 2 दिन से वो नहीं कनेक्ट कर पाए थे, सो रहे थे, उनकी बॉडी की जरूरत थी। तो बॉडी में इमोशंस भी हैं, हमारी बॉडी की जो शारीरिक इच्छाएं हैं वो भी हमको पूरी करनी है। वैसे ही नींद अगर आ रही है तो आप पूरी नींद लें, ये मत सोचिए कि मैं ध्यान से अपनी नींद को पूरी कर लूंगी या कर लूंगा। आपको नींद भी लेना है, आपको ध्यान भी करना है, ये अब आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना। और वो जो आपने किया वो बहुत सुंदर, तो आपको जो मैसेज मिला वो भी बहुत सुंदर। थैंक यू वंदना जी। थैंक यू। या Gratitude to Richa ma'am. Love you all masters. थैंक यू रिचा जी एंड थैंक यू वंदना जी। तो माय डियर मास्टर्स, अभी और मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी का भी कोई प्रश्न है या कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप जरूर शेयर करें। मैंने सोचा है कि अब मेरे पास एक बुक है पत्री जी की, जो मेरे को चंद्रा पुलारा में सेट्टी सर देके गए थे, तो मैं, जो मुझे लगा कि आज अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप जरूर हैंड रेस कर दें। 15 मिनट और बाकी बचे हैं हमारे पास, तो हम जरूर क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं। और अगर नहीं है तो मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। पत्री सर ने अपनी बुक में कहा है कि सबसे अच्छी स्पिरिचुअल चीज या स्पिरिचुअल जगह क्या होती है। तो उन्होंने बताया उसमें बुक में कि स्पिरिचुअल जगह सबसे अच्छी आपके लिए वो है जहां पर आपको अध्यात्म के साथ जैसे जोड़ा जाता है। कैसे अच्छा है, आप जाएं ध्यान केंद्र में, जाएं योगा की जगह जहां कराया जाता है वहां जाएं, मंदिर जाएं, एक्सपेरिमेंट करें। वो ये कह रहे हैं कि जाइए, जगह जगह जाकर देखिए कैसा लगता है। जहां अच्छा लगता है वो सबसे अच्छी अध्यात्म की जगह है। सर ने सीधे सीधे बहुत सिंपल वर्ड्स में कहा है। कितनी सिंपल सरल बातें हैं जो सर कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि एनलाइटेंड पर्सन क्या है। एनलाइटेंड पर्सन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिसके पास कॉमन सेंस है वो एनलाइटेंड है। वो 10 बार इस बात पर स्ट्रेस देते थे। तो आज भी मैं यही बोलूंगी कि वो ये बोलते हैं कि अगर आपका मन कहीं लगता है और आपको लगता है कि वो आपके लिए, आपको अच्छा फील करा रहा है वो जगह, वो आपके लिए अच्छी जगह है। लेकिन जहां पे आपको वो अच्छापन नहीं लगता है, अच्छी चीज नहीं लगती है,
जहां आप रुकना पसंद नहीं करते वो आपके लिए अच्छी नहीं, आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन, आगे बढ़िए। और आगे बढ़कर आप, तो उन्होंने बताया कि मैंने ध्यान केंद्र ज्वाइन किया, मैंने ब्रह्मा कुमारीज गया, योगा मेडिटेशन सेंटर्स गया, दुनिया भर में जहां जहां वो जाके उन्होंने हर ऐसी जगह गए जहां पर उनको अच्छा लगा, उन्होंने सब कुछ सीखा समझा, लेकिन जहां उनको अच्छा लगा तो आगे बढ़ गए। फिर आए, बोलते कि मैं फिर करनूल आया, और करनूल आके मैंने अपना खुद का जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट है वो शुरू किया। तो उन्होंने ध्यान जगत फॉर्म किया, अहिंसा, पिरामिड जगत, ये सारी चीजें फॉर्म की, और उन्होंने बताया कि वेजिटेरियनिज्म क्या होता है। तो सब कुछ मिला जुला कर उन्होंने वेजिटेरियनिज्म मतलब शाकाहार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, अहिंसा, और इन सब के साथ वो ग्रुप सामूहिक ध्यान के साथ उन्होंने इस ग्रुप को फॉर्म किया। तो वो यही कहते हैं कि जहां अच्छा लग रहा है वही सबसे बड़ी अध्यात्म की जगह है। तो अगर इससे जुड़ा हुआ अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। ऋचा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? माय डियर मास्टर्स, तो फिर अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है और कोई अगर कुछ शेयर नहीं करना चाहता है, तो आज मैं आपको एक शेयर, मेरी खुद की पर्सनल, हाँ अच्छा चलिए, मैं पहले शेयर करने से पहले मैं हेमलता जी को ले लेती हूँ, और मुझे याद दिलाइएगा कि मैं कुछ शेयर करने जा रही थी। तो यस, हेमलता जी आप अनम्यूट करें। हेमलता जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन हेमलता जी। मुझे सैटरडे संडे का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है मैम, बच्चों की स्कूल रहती है इसलिए मैं नहीं कर पाती। तो बहुत ऐसे लगता है कि फैमिली मिस कर रही हूँ करके, पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो बहुत ही ये बस आपको सुनने का मन कर रहा था। और जो मैम आपको याद है कि मैंने 3-4 महीने पहले एक जो आपको मैंने एक्सपीरियंस बताया था, याद होगा आपको शायद, वो जो पत्री सर का मैंने बताया था, मैं ये मैसेज था ना, दोबारा याद करा दे, सब लोग सुन लेंगे। जो ऐसे दिखा था मुझे कि एकदम से ऐसे बिजली कड़की थी और शाम का टाइम था, ऐसे बारिश आ रही थी, और नहीं क्या सर ने बोला था कि आई एम वेटिंग फॉर दिस मोमेंट करके, नहीं क्या घोड़ा लेके, और पीछे से सब लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसे दिख रहा था मुझे। तो आपने पूछा था कि ये डेजर्ट था क्या मैम, तो मैंने बोला कि नहीं, वो शाम का टाइम था और ऐसे बारिश गिर रही थी, तो नीचे में क्या था मुझे नहीं दिख रहा था करके। तो आपने फिर बोला कि वेट एंड वॉश। तो वो 3 महीने पहले जो मुझे जो एक्सपीरियंस दिखा था मैम, करेक्ट। तो मैं ऐसे कनेक्ट कर पा रही हूँ वो सही है कि नहीं, पता नहीं मुझे क्यों इंट्यूशन आ रहे वो। तो सर का जो 3 महीने पहले का जो था कि मेडिटेशन करो, अभी आई एम वेटिंग फॉर दिस मोमेंट, मतलब उन्होंने तभी ये कर लिया था। जो शाम का टाइम था ना 5 बजे का, जो सर ने जो किया वो, तो वही तो मैं अभी वो कोरिलेट कर पा रही हूँ मैम, वो अभी जी जो आपने भी वो जो किया था ना, तो पता नहीं वो मेरी बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मेरे को याद है ये मोमेंट जब आपने मुझसे शेयर किया था, और मैंने आगे इसलिए नहीं बोला था क्योंकि मैं वो बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर हम बोलते हैं वो चीज मैनिफेस्ट होती है, तो आई डिड नॉट वांट टू। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जस्ट वेट एंड वॉच, लेट्स सी क्या होता है, क्यों उस चीज को बोलना। मेरे मन में भी, क्योंकि जैसे हम सब जुड़े हैं, हमारी चेतना से एक साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें क्या महसूस होता है, हमें यही महसूस, हम सबको जो भी इससे जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं 1 साल से हम सबको लग रहा था, मुझे भी लग रहा था, मगर कई चीजें हैं जो हम बोलना नहीं चाहते, हमारा लॉजिकल माइंड हमें अलाउ नहीं करता। तो इसलिए आपको भी मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं तो मैं, कई बार क्या होता है जब लोग एक्सपीरियंस बताते तो मैं जरूर उनको बोलती हूँ कि हाँ ऐसा हुआ होगा, या जो मेरे मन में आता है, मन में आ गया था, लेकिन मैंने बोला नहीं उस समय, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहती थी। तो वही बात है कि उस चीज को क्यों हम करें अफर्म, राइट? जी जी। तो आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया वो देखिए, तो इसलिए कई बार मैं बड़े ध्यान से सुनती हूँ आपके एक्सपीरियंसेस, कई बार नहीं, मैं हमेशा ही सुनती हूँ। नहीं मैम, कभी कभी शेयर होता है करना ऐसे, चाहिए। ऋचा पता नहीं जी बोल कभी रही कभी है। हो जाता है, हाँ जी ऋचा जी। जी। कभी कभी ऐसे हो जाता है, पता नहीं, पर मुझे बहुत बुरा लगा था कि मैंने क्यों ऐसे
मतलब इसलिए मैं गिल्टी फील कर रही थी एक्चुअली, पर बाद में मैंने नहीं, सोचा कि guilty- नहीं, उन्नति के लिए ही है जो कुछ भी है। बिल्कुल गिल्टी फील नहीं करना है, क्योंकि जो मैसेजेस आते हैं ये मास्टर्स के द्वारा ही हमें दिए जाते हैं, बट हमें अपना माइंड भी इंटरफेरेंस में नहीं लेकर आना है। बस हमें वेट और वॉच की स्थिति में ही रहना है कि चलो देखते हैं ये मैसेज आया है, क्योंकि मेरे खुद के साथ ऐसा बहुत बार होता है। और मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहा है। मेरी नानी जी जब जाने वाली थी तो मुझे पता तो चल ही गया था खैर कि उनको लास्ट स्टेज, वो पूरा लाइफ टाइम अपना इतनी एक्टिव रही हैं, इतना किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं थी उनकी। 80 ईयर्स की में भी उनकी कोई डिपेंडेंसी किसी के भी ऊपर नहीं थी। लेकिन फिर भी जब उनका लास्ट टाइम था तो उन्हें पैरालिटिक अटैक आ गया था और पूरा एक साइड उनका पैरालिसिस हो गया था। तो मुझे जब ये चीज हुई उनके साथ तो मुझे एकदम से वो वाइब्स आ गई मुझे कि अब नहीं होगा। तो मैंने फिर भी अपने आप को कंट्रोल किया अपना, क्योंकि उस समय मैं टैरो मैंने सीखा था, तो मैंने टैरो किया उसमें, और उसमें भी मुझे वही सेम मैसेज मिला। तो बल्कि हमें एज अ मास्टर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अगर ऐसा कोई भी हमें मैसेज मिलता है तो हमें एकदम से जाके आउटस्पोकन नहीं होना है उस मैसेज के लिए, क्योंकि काफी लोगों की इमोशंस उनके साथ जुड़े होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो हमें खुद पे भी कंट्रोल रखना है। और जब बुलाया गया कि आप आओ और अपनी आप नानी जी से एक बारी मिल लो, तो मैं गई और मैंने जो उनकी हालत देखी, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वो बहुत कुछ था कि वो बोलना चाह रही हैं, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा था। और उनकी लाचारी और हमारी लाचारी, हम उस वक्त पता चल रहा था हमें कि वो मतलब हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे उनके लिए। और वो बोल रही थी और हमें नहीं समझ में आ रहा था। फिर जब हम उनको बोल रहे थे कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो, तो वो चुप हो जाती थी। वहां उनकी लाचारी हमें पता चलती थी कि मैं कुछ बोल रही हूँ और इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। तो खैर उसके बाद फिर मुझे पता चल चुका था, और जो मेरे आसपास के लोग थे वो भी जानते थे कि मैं इस फील्ड में हूँ। तो वो मुझसे पूछते थे कि क्या हुआ, क्या ऐसा है, क्या तुमने देखा। तो मैंने उनको बोला मैंने कुछ नहीं देखा, बस आप सेवा करो और बस जो भी होगा वो सब अच्छा होगा। और फिर मुझे ये बताया गया कि नहीं, हम इलाज करा रहे हैं और उनमें काफी फर्क है। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आप इलाज करा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट जो भी होगा अच्छा होगा और हमारे और आपके लिए, दोनों के लिए बेहतरी के लिए ही होगा। तो 2-3 दिन के बाद ही मुझे ये न्यूज आई मॉर्निंग में कि अब वो नहीं है। तो खैर मुझे पता था, बट फिर भी एक क्योंकि हम इमोशनली उस शरीर के साथ अटैच हो जाते हैं, उनके साथ अटैच हो जाते हैं, ऐसे ही हम लोग पितामह के साथ अटैच हुए। तो मैं मधु जी से यही बात कर रही थी कि बहुत अच्छा हुआ जो ये टाइम रहते मैसेजेस सर्कुलेट हो गए, क्योंकि काफी लोगों ने खुद को उन मैसेजेस के द्वारा संभाला। आप सोचिए अगर वो मैसेजेस सर्कुलेट नहीं होते, अगर उनका लास्ट मैसेज सर्कुलेट नहीं होता, तो बहुत से लोग थे जो उनके साथ जुड़े हुए थे, उनके इमोशंस उनके साथ जुड़े हुए थे। और जो जन सैलाब मैंने देखा था उनकी यात्रा में, वो अमेजिंग था। इतना जन सैलाब, और कोई भी किसी की भी आंखों में दुख नहीं था उस समय। और वो केवल सिर्फ इसीलिए था क्योंकि उनका जो लास्ट मैसेज सर्कुलेट हुआ कि मैं नहीं होकर भी मैं हूँ, मैं नहीं सुन रहा हूँ बट फिर भी मैं सुन रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा मैं फिर भी देख रहा हूँ। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। तो जब भी आपको अगर ऐसे मैसेजेस अगर आपको आते हैं तो आप अपने तक ही रखिए। आपकी और यूनिवर्स के बीच की बात है, तो वो आपकी और यूनिवर्स के बीच में ही रखिए। वो आपको वक्त रहते सब कुछ बताता जाएगा, आप अपने माइंड को इंटरफेयर मत कीजिएगा। ऐसे ही हेमलता जी, अगर आपको मैसेजेस आते हैं तो आप बस वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिए, अपने तक ही रखिए। और जी क्योंकि मैम, वो इमोशन, पहले समझता नहीं था ना, तो मैं मधु मैडम से बिल्कुल शेयर करती थी। मुझे कुछ नहीं समझ में आता था कि क्या है ये, क्या चल रहा है। मैं माइंड मेरा ये घूमते रहता था ना, क्या किसको बोलूं, मैं किसके पास खोलूं अपना, मतलब जो है वो एकदम से मैं मधु अंदर जी से बहुत हो जाती थी मैम। तो इसलिए मधु मैडम जी से एक शेयर करती हूँ। बिल्कुल मधु जी जी एक ऐसा जरिया है कि हमारे सभी जो हमारे डाउट्स हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, वो सब वो क्लैरिटी में लेकर आती हैं और बहुत अच्छे से वो लेकर आती हैं।
उसके बाद हमें कुछ भी समझने की या कुछ भी, क्योंकि हमें उस समय सब कुछ मिल चुका होता है, जो वो आंसर्स जिस तरह से वो हमें बताती हैं वो पूरी क्लैरिटी से बताती हैं। तो बट अभी भी अगर कोई आपके माइंड अगर कहीं पर भी इंटरफेयर करता है तो आप नहीं अपने माइंड को उस चीज में लेकर आइए। बस यही मेरा एक दरख्वास्त है। थैंक यू, जी मैम। थैंक यू ऋचा जी। तो बात यही है कि जैसे अभी ऋचा जी ने बोला अबाउट हर ओन लाइफ एंड उनकी नानी के बारे में, तो वैसे ही हाँ बिल्कुल जरूर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। उससे पहले मैं भी ये बताना चाहती हूँ कि कुछ मैं बता रही थी और मेरे को अभी ध्यान से निकल गया, बट एनी हाउ ये बोलना चाह रही थी मैं कि जब मेरे पापा जाने वाले थे या मेरे को खबर आई कि मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, समहाउ कहीं ना कहीं मैं ये 1 साल से मुझे मैसेज आ रहा था, 1 साल से। आप जब सोचिए कि 1 साल क्या होता है, जैसे कि मुझे मेंटली रेडी किया जा रहा है और फिजिकली मैं पापा से मिल भी नहीं पाई अपने लास्ट मोमेंट पे। वीडियो कॉल के थ्रू मैं देख पाई क्योंकि मैं यूएस में थी और पापा इंडिया में थे, मम्मी पापा दोनों। नॉर्मली उनकी तबीयत कभी खराब नहीं होती, वो डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं और हम लोग हंसते थे पापा के ऊपर कि आप इतने बड़े होने के बाद आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना होता है, कोई भी कुछ होता है तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, कोई चेकअप नहीं, कुछ नहीं। और हम एक्चुअली उनका बहुत मजाक उड़ाते थे, जबकि पापा वॉज वेरी स्ट्रांग। आप मुझे देख सकते हैं, उसके साथ साथ मेरे पापा ने मुझे, मैं लड़की हूँ इस चीज का कभी हमको ये पता नहीं लगने दिया। गाड़ी ठीक करनी है से लेके सारे काम उनने बोला तुम्हें आने चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। गाड़ी में अगर वो लैम्ब्रेटा है या कोई भी दूसरी 2 व्हीलर है या कार है, तो उनको हर चीज पता होनी चाहिए। तो कैसे साफ करना है, कैसे स्पार्क प्लग क्लीन करना है, कैसे स्टार्ट करना है, सारे क्या क्या काम करने, वो सब पापा ने सिखाए थे। तो मेरे लिए मेरे पापा एज अ हीरो, मेरे तो हीरो ही हैं। और हर लड़की ये चाहती कि जो उसका पति हो उसमें भी वो कहीं ना कहीं वो गुण हो, वो ढूंढती है उसको, और इसलिए वो पूरे मापदंड चलते रहते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट। और उनको जब वो खरे नहीं उतरते हस्बैंड, तो हम उनको बोलते हैं तो बस एक अच्छे नोट पे मैं यही बोलूंगी कि मुझे 1 साल से ये खबर मुझे महसूस हो रही थी कि कहीं ना कहीं मेरे पापा जाने वाले हैं। और मैंने ये किसी को नहीं बोला क्योंकि मेरे को भी ये एहसास होता है कि कहीं मैं सोचूंगी ऐसा, कहीं मेरे सोचने के कारण तो नहीं चले गए पापा। शुरू में मैं भी उस गिल्ट से बहुत समय तक गुजरती रही। बाद में किसी ने मुझे बोला कि अगर मैं रोती रहूंगी या ऐसा कुछ रहेगा तो दिक्कत होगी, उनको दिक्कत होगी। तो मुझे तब समझ में आया कि वो कहीं ना कहीं हमारे साथ मौजूद है, मम्मी के साथ मौजूद है, उनकी वो जो प्राण शरीर है वो हमारे साथ है। और अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में जब पत्री सर का ऐसा समय था, तो मुझे ये भी महसूस हो रहा था कि सर भी कहीं ना कहीं उनका समय है। ये साल मुझे लगने लगा कि इसलिए, पता नहीं, मेरे को ये नहीं पता क्या हो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं स्पीड में ये सारे कार्य करते जाऊं, लोगों को जोड़ते जाऊं, मुझे ये चीज करनी है। फिर मुझे पता चला महाकरुणा यात्रा के बारे में, वर्षा जी ने बताया और किसी ने बताया कि वहां पे लद्दाख का कुछ है, समथिंग किसी ने तो बताया। और मैंने वो देखा तो मेरे मन में ना खुशी की लहर दौड़ गई कि पता नहीं क्यों। और हमारे इंडिया जाने का प्रोग्राम बनने लगा अचानक से, और मेरा सबने मुझे बोला कि अरे पत्री सर की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आने वाले हैं, क्यों कर रहे हो। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे जाना है, मुझे पता नहीं, मुझे सब लोग ने कहा बैंगलोर में मिल लेना। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे बैंगलोर में नहीं मिलना, मुझे लद्दाख में ही मिलना है, मैं लद्दाख जाऊंगी सर से मिलने। सब सोच रहे होंगे कि मतलब कौन से टैंजेंट पे सोच रही है या क्या दिमाग में चल रहा है, लेकिन पता नहीं वो इंट्यूशन से आ रहा था मुझे कि नहीं नहीं मुझे जाना है, मुझे वहीं जाना है, पता नहीं क्यों, बस मुझे जाना है। और आलोक को भी मैंने यही कहा कि नहीं मुझे जाना है, प्लीज बुक कर दो। तो मैंने कहा एक कम से कम 1 दिन के लिए बुक कर दो, लेकिन मुझे जाना है। हम इतना दूर जा रहे हैं, लेकिन मुझे वो 1 दिन भी मेरे लिए बहुत कीमती है, मुझे जाना है, सर से मिलना है और मैं सर से मिलके आ जाऊंगी, हम कहीं ना घूमे। तो उन्होंने बोला क्यों, हम जा रहे हैं तो हम घूम के आएंगे, चलो मैं 4 दिन। तो उन्होंने 4 दिन का बुक किया। कितनी अच्छी बात कि 1 दिन से करते करते 4 दिन हो गए। पहले दिन गई तो मैं सर से मिल नहीं पाई। दूसरे दिन हम पैंगोंग लेक है वहां के लिए जाना था हमें। थर्ड दिन में फिर से वहां सर के वहां पे जो महाबोधि टेम्पल है लद्दाख में, महाबोधि
मेडिटेशन सेंटर, मैं फिर वहां पहुंची और मैं मिलने की उससे बिल्कुल कि नहीं मुझे आज तो सर से मिलना ही है। मैं गई और सर से मिली और 5 घंटे उनके साथ समय स्पेंड किया। सर को देखा, सर को छुआ, सर के हाथ पांव हम लोग ने, मैंने और आलोक ने दबाए। वो काफी देर तक हमको देखते रहे और जबकि मेरी एनलाइटमेंट आवर में सर से कई बार मेरी बात होती थी, तो मैं ये सोचती थी कि सर तो मुझे जानते हैं और हमेशा खुश होते थे मुझे देख के। तो जब मैं वहां एक्चुअल में पहुंची तो मुझे सर ने देख के ऐसे बस देखते रहे, घूरते रहे, वो ना हंसे ना कुछ बोले। तो मैं सोच रही थी मुझसे क्या गलती हो गई है कि सर मुझसे बात भी नहीं कर रहे, कुछ सुन भी नहीं रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद वो मुझे स्कैन कर रहे हैं पूरा अंदर से लेके बाहर तक। गुरु की आंखों की शक्ति कितनी तेज होती है वो उस दिन एहसास और हो रहा था मुझे। डेफिनेटली मैं मेंटली कनेक्टेड रहती हूँ, एस्ट्रली कनेक्टेड हूँ, लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सर कितने अच्छे से कनेक्टेड हैं और वो मुझे बकायदा अंदर से लेके बाहर तक, जैसे बोलते हैं ना, उनकी आंखों से भी ऊर्जा निकल रही है। वो रिसीव भी करते हैं लेकिन देते भी हैं। लास्ट में थोड़ी देर के बाद वो देखते रहे मुझे, लोगों से बात जरूर कर रहे थे लेकिन मुझे एक नजर से देखते रहे। लास्ट में मुझे सबको बीच में रोकते हुए अपने आप ही बोलते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसे सर ने बोला। कितनी मतलब एक जैसे सेटिस्फाइड हो गई मैं कि अरे मुझे नहीं, ये मेरे पूरे जो कार्य कर रहे हैं वो, और जो चल रहा है, ग्रुप बन रहा है, वो कितना अच्छा कार्य हुआ कि जोड़ती रही मैं लोगों को। तो सर की इसी बात को लेके हमें आगे बढ़ना है। अब आपको मैं बताती हूँ जो मैं बात आप सबको बताना चाह रही थी आज, कि आज क्या हुआ, ऐसी कुछ बात हुई। मैं इंडिया से कुछ बुक्स लेके आई हूँ। मैं ऋचा जी से आज बता रही थी कि मैं आज ये बुक्स लेकर आई हूँ और पिरामिड वैली बैंगलोर गई थी तो मैंने वहां से ये खरीदा वो खरीदा, ऐसे बता रही थी बुक्स के बारे में। करते करते यही सब शेयर कर रही थी। तो उसी समय मेरी बेटी वहां खड़ी थी और मेरी जो पुरानी बुक्स थी इट वाज रिलेटेड टू फूड एंड रेसिपीज से था। तो बिकॉज मैं अमेरिका में रहती हूँ, शिकागो में, तो उसमें नॉन वेजिटेरियन फूड भी था जो बुक्स के अंदर था। तो मैं वो सारी चीजों को हटा रही थी और मेरी बुक्स जो है जो मैं पिरामिड वाले से लेके आई थी वो रख रही थी उस जगह। तो मैंने कहा अब ये यहाँ रहा करेंगी और इसको हटा दो, ये बोल रही थी। तो मेरी बेटी ने वो बुक्स खोलना शुरू कर दिया। तो वो ऐसे बता रही थी कि मम्मी ये भी होता है ना, कभी कभी मन करता है कि सुन के नामों को सुन के खाने का मन करता है, चाहे वो खाने लायक नहीं हो, लेकिन सैल्मन विद समथिंग समथिंग उसने बोला। तो मैंने बोला कि हाँ सैल्मन तो एक फिश है, मगर सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना मेरे को तो पसंद नहीं आएगा। और मैंने तो खाना भी छोड़ दिया है, मतलब मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं खाती थी, मैं अंडा ही खाती थी पहले, लेकिन जब छोड़ चुके हैं तो पूरी तरह छोड़ दिया। तो मैंने कहा अब ये बुक खोल भी मत और रख दे उसको। तो मेरी फिर बेटी और भी कुछ बताई थी, लैम्ब विद समथिंग समथिंग, कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नाम बताए थे। तो मैंने कहा क्यों बोल रही है कंटिन्यूअसली, छोड़ देना, जाने दे उसको। वो सब नॉन वेजिटेरियन की फूड की बात कर क्यों रही है, क्योंकि तू जैसे ही बोलेगी मेरे दिमाग में, मेरे क्या आंखों के सामने आ जाएगा। तो मत बोल, मुझे नहीं देखना है। मैंने बोला मुझे बोल रही थी लेकिन मैंने कहा मत बोल, मुझे दिख रहा है सब, मैंने ऐसा बोला। और जब मैं उसको बोल रही थी तो वो मेरे को, मम्मी रियली आप ऐसे बात कर रहे हो? तो आपस की बात है। अब ये तो सारी बात हो गई हमारी और मेरी बेटी की। ऋचा से भी मैंने बात कर ली, बुक्स के बारे में बता दिया ऋचा जी से। उसके बाद जैसे मैं सोची कि चलो अब मैं अपना कुछ देखती हूँ, तो यूट्यूब जैसे ही खोला मैंने, तुरंत सबसे पहले किसका वीडियो आता है, पत्री सर का वीडियो आता है, लद्दाख का वीडियो आता है, और तुरंत लिखते हैं मांसाहार विष है। और मैंने आप सबको ग्रुप में शेयर किया आज। क्यों शेयर किया? क्योंकि उसका रीजन है एक्चुअली मांसाहार विष है। और एक्चुअली वो सर सब सुन रहे होंगे। क्यों आया मेरे पास? हम किसकी बात कर रहे थे? मांसाहार की बात कर रहे थे, तुरंत आया। मतलब मैं आज आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि वो नहीं सुनते हुए भी सब कुछ सुन रहे हैं, नहीं बोलते हुए भी वो बोल रहे हैं, उनकी वीडियोस के थ्रू बोल रहे हैं। हम कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड हैं। और जब आप अपना कनेक्शन बनाए रखेंगे, आप अपने आप को महसूस करेंगे कि मैं कनेक्टेड हूँ सर से, तो आप कभी भी महसूस, मतलब ये जैसे ये बात है, हम जानते हैं कि फिजिकली वो अवेलेबल नहीं है अभी, मगर एस्ट्रली और प्राण शरीर के साथ वो हमारे साथ अवेलेबल है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि सर नहीं है, सर हैं, यही है, हम सबके बीच में है। और उसका ये आज प्रेजेंट में जो मैंने आज महसूस किया वो मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ। कितनी अच्छी बात है कि हम वो मांसाहार की बात कर रहे थे और तुरंत वो मांसाहार के ऊपर वो वीडियो आ गया, लद्दाख का वीडियो आ गया, योगा से जुड़ा हुआ, ध्यान से जुड़ा हुआ। और कैसे सर बोल रहे हैं, हिम्मत नहीं भी है,
आवाज में उतना दम भी नहीं है, फिर भी वो बोल रहे हैं। तो इसलिए जब आप अपनी आवाज को यूज करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो जाता है, आपका इंट्यूशन एक्टिवेट हो जाता है, आपका जो भी अंदर की चीजें हैं वो ओपन होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए आप लोग रोकिए मत अपने आप को एक्सप्रेस करने से। एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, लेकिन समभाव में रहकर। क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या किसी को हर्ट कर रहे हैं? अगर हर्ट करने के लिए एक्सप्रेस कर रहे हैं तो मत करिए, किसी को बुरा लगाने के लिए कर रहे हैं तो मत करें। बस आप ये देखें कि हम अपने लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। तो इसी के साथ थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू ऋचा जी, आपने ग्रेटिट्यूड मैडम, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। तो आप कुछ शब्द कहना थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा शेयरिंग था थैंक यू, आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को, थैंक यू। थैंक यू। सो थैंक यू मास्टर्स। ऋचा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कि हाँ सो मास्टर्स नहीं, मैंने जो शेयर करना था वो मैंने कर चुकी हूँ मुझे भी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। Thank you. सो मास्टर्स कल रचना जी का सेशन है, लेकिन हो सकता है कि वो बिजी हो। सुनीता अग्रवाल जी कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करें सुनीता जी। और साथ में अगर वो नहीं रहेंगे तो या मेरा सेशन रहेगा या सुनील जी का सेशन, तो लेट्स सी। अभी मैं जरूर आपको भेज दूंगी फ्लायर। यस सुनीता जी अनम्यूट करें। Thank you for the wonderful sharing, आत्मनिर्भर। मैम। आत्मवंदन सभी को। जो आपने बात बोली ना, तो जैसे ही पत्री सर का दोपहर में एक दिन पहले आया कि सभी लोग मेडिटेशन करें और जितना जितना मैक्सिमम बैठ सकते हैं बैठे, तो मुझे भी उस समय इंट्यूशन हो गई थी कि कुछ तो ऐसा होने वाला है, या तो मेरे ही घर में होने वाला है, मेरी दादी के साथ, मदर इन लॉ के साथ, क्योंकि टोटली ऑन बेड हैं, अब कुछ भी खा पी नहीं रहे हैं, बस सिर्फ समझ लो सेवा ही है। सारे डॉक्टर्स दिखा लिए, सारे चेकअप हो गए, बस वो यही बोलते हैं कि अब वो फीस वापस कर देते हैं कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते, आप ले जाओ। तो मेरे मन में आ गया या तो दादी का कुछ होने वाला है या तो सर का कुछ होने वाला है, दो में से एक न्यूज तो मुझे सुननी पड़ेगी। और मैं अपने आप को प्रिपेयर भी कर रही थी और मेडिटेट भी कर रही थी। बट नेक्स्ट डे जब शाम को मैंने थोड़ी देर बाद मोबाइल खोला और सर का देखा कि भरा हुआ था न्यूज उस समय, क्योंकि मेरे को बिल्कुल आजकल टाइम नहीं मिल पाता है, फिर तो मैं बहुत फूटी, बहुत रोई बाथरूम में जा जाके। बट ठीक है, इट इज द फैक्ट ऑफ अवर लाइफ। सर हैं हमारे साथ सुनीता जी, सर Yes, हैं, अभी इस वक्त भी हैं। यस। और मेरा भी पीएमसी पे आज ये शाम देखिए को रिले मधु है, जी, तो आप सभी उसको देखिएगा। टीएमसी पे क्या बोल रहे हैं हम? सुनीता जी दोबारा बोलिए। पीएमसी पे मेरा आज एक एपिसोड है लाइफ एंड डेथ को लेके, मेरे बेटे का और मेरा जर्नी। आप उसका ना मुझे लिंक डाल दीजिए। और हाँ, वो जा नहीं रहा है आपका, उसमें दे रहा है ना सिर्फ आप एडमिन मुझे के लिए, पर्सनल जब भी पे ओपन भेज होगा। दीजिए, मुझे ओके, पर्सनल पे भेज आई दीजिए। विल सेंड, आई विल सेंड इट टू एवरीवन। चाहे आप मधु के उस पे भेज दीजिए या मेरे उस पे भेज दीजिए मैम, तो ओके हम सर, पूरे ग्रुप में, चारों ग्रुप में शेयर कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू It's wonderful group and wonderful energies. Thank you lots. बिल्कुल, थैंक यू सो मच सुनीता जी। सो मास्टर्स, जैसा मैंने आप सबको बताया, आपके इमोशंस हैं, मैं समझ रही हूँ। फिजिकल बॉडी के साथ हम फिजिकली जुड़ जाते हैं लोगों से, और हमारे वो फिजिकल इमोशंस जो है वो निकल आते हैं। तो जरूर मतलब रोकिए मत, उन्हें बहने दीजिए, उन्हें निकलने दीजिए। और जब तक कि हमारे वो इमोशंस निकलेंगे नहीं, तब तक कि हम वहीं अटके रहेंगे, वहीं जुड़े रहेंगे। तो जैसे मैंने आप सबको बताया, सर हमारे साथ हर रूप में जुड़े हैं, तो अपने आप को ये मत समझिए कि नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हर दिन हम बात करते रहेंगे। तो कुछ कहना चाह रही थी मैं, बट अब मुझे लगता है कि कल पर हम छोड़ेंगे उसको, और आने वाला दिन ही हमें बताएगा कि हमें और क्या कहना है। बट सुनीता जी ने जो बात शेयर की वो सही बात है कि कहीं ना कहीं हम सब वो फील कर रहे थे या महसूस कर पा रहे थे, लेकिन जो सर ने हमें बताया है कि मृत्यु एक सेलिब्रेशन है, मृत्यु आने वाले समय का
एक आगाज है कि आत्मा निरंतर चलती रहती है और शरीर नश्वर है। आत्मा को कोई नहीं चला सकता, आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, ना कोई ना उस आत्मा को काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना पानी में भिगोया जा सकता है, ना डुबाया जा सकता है, ना उसको कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन शरीर हर तरह से नष्ट किया जा सकता है, हर तरह से नष्ट होता है। मिट्टी से बनता है, मिट्टी में मिल जाता है, ये हम सब जानते हैं। और उसका जैसे नलिनी मैम से मैं मिली तो उन्होंने भी कहा था कि जब इंसान की मृत्यु होती है, हिंदू धर्म के हिसाब से हम जब उसकी अंत्येष्टि करते हैं शरीर की, तो उसकी राख भी हम अपने घर में नहीं लेके आ पाते। तो वो हमको बता रही थी, तो सही बात है, हम राख भी नहीं उसको ले पाते, उसके लिए भी अलग अलग कृत्य होते हैं जो किए जाते हैं 13 दिन के बाद। फिर हम कितनी सारी चीजें हैं जो हम करते हैं हिंदू धर्म में। लेकिन आप ये सोचिए कि हमको सर ने क्या सिखाया। सर ने बताया कि आप ये रो क्यों रहे हैं, आप लोग को तो खुश होना चाहिए। ये सर के वर्ड्स है, इसलिए मैं वो कोट कर रही हूँ अपने वे से, कि सर बोलते हैं कि आप रो क्यों रहे हैं, मृत्यु तो एक सत्य है जो सबको उसके थ्रू जाना है। लेकिन बात यह है कि एक सेलिब्रेशन है, एक समारोह है कि इस लेवल को पार करने के बाद, इस ग्रेड को पार करने के बाद हम दूसरे लेवल पे, दूसरे पायदान पे जाते हैं। अब जैसे सर जहां पर है वो असेंडेंट मास्टर्स की लिस्ट में आ चुके हैं, एस्ट्रल मास्टर्स की लिस्ट में आ चुके हैं। तो हमें तो और खुशियां मनानी चाहिए कि सर हमसे और अच्छे से जुड़कर कार्य कर पाएंगे। जो कार्य उनको करने हैं वो हमारे द्वारा कहीं ना कहीं, तो अपने आप को रेडी करिए, अपना ध्यान बढ़ा लें, मौन के द्वारा, ध्यान के द्वारा ध्यान बढ़ा लें कि सर हमारे साथ काम कर सके, अपने आप को उस रूप में बना लें। खुश रहिए कि सर हमारे साथ में है। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। तो कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और आगे बढ़ते रहें, ध्यान करते रहें, ध्यान से लोगों को जोड़ते रहें। बाय एवरीवन।